हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या मैक्सिमा मिनिमा का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में अगर इस प्रकार के कोई सवाल आते हैं तो उसे सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के सवाल इसमें देखते हैं। तो हम लोगों का सवाल यहाँ दिया हुआ है कि हम लोगों का P = 15 है, जो कि हमारा प्राइस दिया हुआ है, और C जो हमारे टोटल कॉस्ट को डिनोट कर रहा है वो दिया हुआ है फंक्शन 1/3 माइनस 5q स्क्वायर प्लस 28q प्लस 25। P हमारा प्राइस है, C हमारा टोटल कॉस्ट है, और ये Q वेरिएबल जो है हमारे आउटपुट को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ सवाल क्या पूछता है? सवाल है हम लोगों को निकालना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, मींस कितना आउटपुट का वो प्रोडक्शन करेगा जब इसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम होगा, वहां पर उत्पादन कितना करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। और दूसरा है कि प्रॉफिट हमारा कितना होगा, मींस कि इसका मतलब है कि जब हम लोग एक्स अमाउंट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा उस समय प्रॉफिट कितना होगा। और दूसरा हमारा पार्ट सवाल का है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस फॉर द फर्म, मतलब जो भी उत्पादन किया जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसका कितना मिनिमम प्राइस रखा जाएगा, कितना न्यूनतम मूल्य उसका रखा जाएगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट को निकालेंगे, और पहले पार्ट में हम लोग जानते हैं, हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में भी कि हम लोगों को क्वांटिटी निकालना होता है, उसके लिए हम लोगों को टीआर टोटल रिवेन्यू निकालना होता है, फिर प्रॉफिट हमारा टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं उसका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से हम लोगों का आउटपुट निकल कर आता है, या दूसरे तरीके से अगर हम लोग आउटपुट निकालना चाहें तो उसमें हम लोग MR = MC भी कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट मिलता है। और वो आउटपुट क्या मैक्सिमम निकाल कर देता है या नहीं देता है, ये हम लोग चेक करते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशन से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारा कॉस्ट, गिवन है टोटल कॉस्ट गिवन है, तो लिख सकते हैं गिवन C = 1/3 माइनस 5q स्क्वायर प्लस 28q प्लस 25। अब हम लोगों को ये TC है निकल गया है, टोटल कॉस्ट है हमारा। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, प्राइस हमारा दिया हुआ है 15। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अगर हम लोग को टोटल रिवेन्यू निकालना है तो टोटल रिवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, और प्राइस हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोगों का टोटल रिवेन्यू निकल कर आ जाएगा, क्या होगा, P × Q। तो P कितना है, 15, तो 15Q हम लोगों का टोटल रिवेन्यू निकल कर आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पाई क्या होगा, TR माइनस TC। तो TR हमारा कितना निकल कर आया है, 15Q निकल कर आया है, माइनस कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन है वो टोटल हम लोग लिख देंगे, तो माइनस हो जाएगा हमारा 1/3 माइनस 5q स्क्वायर प्लस 28q प्लस 25, ठीक है। तो अब अगर इसको आगे कैलकुलेट करें तो इसको जब हम लोग ब्रैकेट से निकालेंगे तो सारे का साइन क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 15q माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5q स्क्वायर माइनस 28q, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा इस माइनस के कारण, और फिर माइनस 25। अब 15q और 28q को हम लोग कर सकते हैं, तो माइनस 1/3 प्लस 5q स्क्वायर, अब 15q और माइनस 28q, तो आ जाएगा हमारा माइनस 13q माइनस 25। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा टोटल प्रॉफिट निकल कर आ गया, जो कि हमारा पाई है। अब हम लोगों को अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन टोटल प्रॉफिट का = हम लोग 0 करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट वी टेक d pi by d
Q इज इक्वल टू 0। तो अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार। तो हमारा क्या आएगा, d बाई डी क्यू, ये क्या आएगा -1/3 प्लस 5Q स्क्वायर माइनस 13Q माइनस 25, ये इज इक्वल टू 0 आएगा। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, हम लोग इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके हम लोग रूल को देख चुके हैं, तो ये आ जाएगा -Q स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10Q, और ये -13 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वापस से हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन का आ गया है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम लोग पिछली बार भी देख चुके हैं कि हम लोग किस तरह सॉल्व करना है। अगर आसानी से हम लोगों का एक्सपेंशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। अब देखते हैं पहले कि ये क्या आसानी से हम लोग का हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आसानी से इसको हम लोग नहीं एक्सपेंड कर पाएंगे, तो हम लोग आगे इसको करते हैं। तो आगे के लिए हम लोग इधर पहले इसको रब कर लेते हैं। तो उम्मीद है ये आप लोगों का क्लियर होगा। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब यहां पर कौन सा a है कौन सा b है, सॉरी यहां पर माइनस नहीं होता है, तो कौन सा a है कौन सा b है और कौन सा c है। तो यहां पर हम लोग a क्या देख रहे हैं, -q स्क्वायर है, तो ये इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, ठीक है, इसको a इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। तो a हमारा कितना हो जाएगा, a हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या अगर हम लोग मान लीजिए कि इसके सारे सिंबल को नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब आसानी होगी हम लोगों को। तो a हमारा कितना है, a हमारा देख रहे हैं कि 1 के बराबर है, b हमारा -10 है और c हमारा 13 है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, तो हम लोगों को क्या निकल कर आ जाएगा, हम लोगों को q निकल कर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, -b, तो -10 हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर, तो -10 हम लोग देख जानते हैं, -10 स्क्वायर -4, a हमारा कितना है 1 है और c इंटू 13 है, तो 4 इंटू 1 इंटू 13 ये हमारा रूट के अंडर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2 इंटू 1। तो अगर अब इसको आगे करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, प्लस माइनस -10 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 इंटू 1 4 और 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा 52। तो 100 माइनस 52 ये हमारा रूट अंडर है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 हो जाएगा हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आ जाएगा हमारा 10 प्लस माइनस, अब 100 माइनस 52 का जब हम लोग रूट अंडर करेंगे तो वो आएगा 6.93, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके एग्जाम में भी आप लोग कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस 6.93 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर करना क्या है, एक बार हम लोग 10 से प्लस करेंगे 6.93 और एक बार हम लोग माइनस करेंगे 6.93। तो हम लोगों को दो रिजल्ट निकल कर आएगा, और दो रिजल्ट जब निकल कर आएगा तो हम लोग देखेंगे हम लोगों को दो वैल्यू आया है, और वो वैल्यू क्या आया है, q इज इक्वल टू हम लोग का एक हो जाएगा 8.465 और दूसरा वैल्यू जो होगा q का वो होगा हमारा 1.53। ये आप लोग चेक भी कर लीजिएगा सॉल्व करके। तो हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में अब दो वैल्यू निकल कर आया है, एक है q इज इक्वल टू 8.465 और दूसरा है हमारा 1.53। अब क्या करना है हम लोगों को, जब क्वांटिटी मिल गया है तो अब हम लोगों को चेक करना है कि किस क्वांटिटी पे, क्या 8.465 लेवल ऑफ क्वांटिटी पे या 1.53 के क्वांटिटी पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को चेक करने के लिए हम लोग जानते हैं हम लोग क्या करना है, हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालना है। तो हम लोगों को इतना तक निकल चुका है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारा कुछ स्टेप क्लियर होगा।
तो हम लोगों को जो आउटपुट निकल कर आया है, ये दो आउटपुट निकल कर आया है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकालना है। किसका? जो हम लोगों को प्रॉफिट निकल कर आया था उसका। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन को हम लोगों को देखना है कि कौन से आउटपुट पे वो जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को बताएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में निकला था उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डी क्यू स्क्वायर, तो सबसे पहले जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट किए थे तो हम लोगों को क्या आया था, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 10Q माइनस 13, ये हम लोगों का निकल कर आया था। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2Q प्लस 10। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार Q का वैल्यू 8.465 और एक बार 1.53 पुट करके देखेंगे कि क्या वैल्यू आता है। तो अगर इफ Q इज इक्वल टू 8.465, तो ये क्या होगा, 0.2 इंटू 8.465 प्लस 10। तो इसका हम लोग अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों को निकल कर आएगा माइनस 6.93, जो कि लेस देन जीरो। इसका मतलब ये मैक्सिमम के बारे में बता रहा है। यहां पर इस आउटपुट पे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। और दूसरा भी हम लोग देखते हैं, Q इज इक्वल टू 1.53 अगर होता है तो क्या होगा, माइनस 2, Q की जगह क्या करेंगे, 1.53 करेंगे और प्लस 10 करेंगे। तो माइनस 2 इंटू 1.53 अगर करते हैं तो हम लोगों को आएगा माइनस 3.06 प्लस 10। तो ये हम लोग देखेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगा हम लोगों का पॉजिटिव में आ रहा है, जो कि 6.93 है। तो ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये मिनिमम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होगा वो होगा इक्वल टू 8.465, क्योंकि यहां पर हमारा जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो जीरो से कम आ रहा है, लेस देन जीरो है। तो फर्म विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट Q इज इक्वल टू 8.465। अब हमारा इसी में एक क्वेश्चन था कि टोटल प्रॉफिट हमारा कितना होगा। तो टोटल प्रॉफिट के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, टोटल प्रॉफिट के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे Q का वैल्यू। Q का वैल्यू कौन सा वैल्यू, 8.465 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे प्रॉफिट में। प्रॉफिट का जो फंक्शन आया था TR माइनस TC का जो वैल्यू आया था उससे हम लोगों को प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग वो पुट कर देख लेते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट का निकल कर आया था वो आया था माइनस 1/3QQ प्लस 5Q स्क्वायर माइनस 13Q माइनस 25। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, Q की जगह 8.465 को पुट कर देना है। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 1/3 8.465 का क्यूब प्लस 5 इंटू 8.465 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 8.465 और माइनस 25। अब ये सारे को आप लोग कैलकुलेटर के जरिए, आप लोगों को अलाउड होगा कैलकुलेटर ले जाना। कैलकुलेटर के जरिए जब आप लोग कैलकुलेट करिएगा तो लगभग प्रॉफिट बराबर जो आएगा वो आएगा लगभग 21.04 इस प्रकार से आएगा, जिसको आप लोग अप्रॉक्स में 21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कि टोटल प्रॉफिट हमारा इतना होगा, आउटपुट जब हमारा 8.465 होगा, जो कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से निकाल कर देख चुके हैं। अब हमारा दूसरा क्या है, अब दूसरा है हमारा कि हमारा मिनिमम प्राइस फर्म क्या रख सकता है। मिनिमम प्राइस कब फर्म क्या रख सकता है, जब वो पॉजिटिव प्रोडक्ट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को अगर वो बेच रहा है तो वो कितना रख सकता है। अब देखिए, कॉस्ट फंक्शन के बारे में एक बात जान लीजिए कि हम लोग कॉस्ट को दो भागों में देखते हैं, एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखते हैं, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि हमेशा चेंज हो सकता है, उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल अटैच होता है। वहीं अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो वो कांस्टेंट होता है जो चेंज नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं, अब दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हम लोगों को कोई भी प्राइस या कोई भी प्राइस जो है फर्म वहां तक रख सकता है
जहां पर कि वो उसके वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है या उससे ज्यादा है। तो एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव फर्म होगा वो वहां पर भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जहां पर कि प्राइस उसका इक्वल टू या ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम लोग कैसे यहां से निकालेंगे, जब हम लोगों को केवल टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट है हमारा 1/3 क्यू क्यूब माइनस 5q स्क्वायर प्लस 28q प्लस 25। तो अगर हम लोगों को इस फंक्शन से देख के निकालना है कि वेरिएबल कॉस्ट कौन है और फिक्स्ड कॉस्ट कौन है, तो देखिए जिसमें भी क्यू लगा हुआ है मतलब वो चेंज हो सकता है, तो वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। वही 25 जो है हमारा वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि हम लोग प्रोडक्शन करें या नहीं करें, वो कॉस्ट हम लोगों को लगना ही है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों का कितना निकल कर आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा हमारा 1/3 क्यूब माइनस 5q स्क्वायर प्लस 28q। अब इसी से हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है हमारा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू होगा। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब माइनस 5q स्क्वायर प्लस 28q डिवाइडेड बाई क्यू। तो इसमें हम लोगों को निकल कर आ जाएगा 1/3 क्यू स्क्वायर माइनस 5q प्लस 28। तो ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। अब आगे हम लोगों को क्या देखना है, हम लोग को देखना है कि कहां पर एवरेज कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगा। तो मिनिमम करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को हम लोग पहले जीरो करेंगे, उससे हम लोगों को क्या होगा, आउटपुट निकल कर आएगा। और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन से हम लोग देखेंगे क्या यहां पर मिनिमम है या नहीं है। तो क्या हम लोग करेंगे, फॉर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टू बी मिनिमम। तो यहां पर क्या करना होगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालना होगा, किसका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को क्या निकल कर आएगा, हम लोगों को आउटपुट निकल कर आएगा। तो हम लोग अगर इसको करें d/dq तो किसका 1/3 क्यू क्यूब माइनस 5q प्लस 28 इज इक्वल टू, अगर 0 करते हैं तो हम लोगों को क्या आएगा, हम लोगों को सॉरी ये स्क्वायर होगा, तो हम लोगों को आएगा 2 इधर आ जाएगा, तो 2/3 क्यू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे हम लोगों को निकल कर आ जाएगा q इज इक्वल टू 5 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 15/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.5। तो क्वांटिटी हम लोगों का कितना निकल कर आ रहा है, 7.5 निकल कर आ रहा है। अब क्वांटिटी जब 7.5 निकल कर आ गया है तो अब हम लोगों को चेक करना है कि क्या ये मिनिमम है, और अगर मिनिमम है तो यहां पर हमारा प्राइस क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं आगे। तो हमारा जो Q निकल कर आया है वो है 7.5। ठीक है, Q इज इक्वल टू 7.5। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशन से कि क्या ये मिनिमम एबीसी है। तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन एबीसी का Q के रेस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग का जो पहली बार निकल कर आया था उसका करेंगे। पहले में क्या निकल कर आया है, हम लोग का निकल कर आया है 2/3 क्यू माइनस 5, 2/3 क्यू माइनस 5। इसका जब हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन तो आता है 2/3, ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ इसका मतलब है कि इस आउटपुट पर प्राइस जो होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम होगा तो अब मिनिमम एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन था, हम लोग को जो इक्वेशन था उसमें Q का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या था, 1/3 क्यू क्यूब माइनस 5q प्लस 28, ये स्क्वायर था 1/3 क्यू स्क्वायर, Q से हम लोग डिवाइड कर दिए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3 7.5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7.5 प्लस 28। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू निकल कर आएगा 9.25। तो जो हमारा मिनिमम
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा वो आ जाएगा 9.25। जब हमारा आउटपुट कितना होगा, आउटपुट हमारा 7.5 होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अभी तक में कि किस तरह से हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं और मिनिमम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक दूसरा सवाल। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा टोटल कॉस्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस 3x प्लस 100 और हमारा डिमांड है x इज इक्वल टू 75 माइनस 3p। यहाँ रेडियो सेट की बात हो रही है कि रेडियो सेट का अगर वीकली डिमांड x इज इक्वल टू 75 माइनस 3p है और हमारा टोटल कॉस्ट इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम लोगों को दिखाना है कि मैक्सिमम नेट रिवेन्यू जो है हम लोगों को वहां पर मिलेगा जहां पर कि 30 सेट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को प्राइस निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हम लोग क्या बोल रहा है कि हम लोग को दिखाना है कि मैक्सिमम नेट रिवेन्यू जो है 30 सेट हम लोग जब बेचते हैं तब आता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैक्सिमम रिवेन्यू निकालना है तो हम लोग आउटपुट निकालना है। यहाँ आउटपुट के बारे में बता रहे हैं कि 30 आउटपुट जब होगा तब वहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का आउटपुट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि वो MR इज इक्वल टू MC होता है। तो अगर जब MR इज इक्वल टू MC को हम लोग इवेल्युएट करेंगे और उससे क्वांटिटी अगर हम लोगों का 30 के बराबर निकल कर आएगा या अप्रॉक्स निकल कर आएगा तो हम लोग कहेंगे कि हाँ 30 सेट पर ही जो है मैक्सिमम हम लोगों का रेवेन्यू आ रहा है। और उसके बाद हम लोग जब आउटपुट निकल कर आ जाएगा तो हम लोग उससे प्राइस भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गिवन क्या है। तो गिवन है हमारा टोटल कॉस्ट। गिवन क्या है, टोटल कॉस्ट दिया है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस 3x प्लस 100 और हम लोगों का डिमांड x दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू है हमारा 75 माइनस 3p। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको प्राइस में चेंज करेंगे क्योंकि यहां पर हम लोगों का x के फॉर्म में। तो हम लोगों का क्या है, x इज इक्वल टू 75 माइनस 3p है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3p, इसको इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 75 माइनस x, p को लिख सकते हैं 75 माइनस x या 75 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं और x डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 25 माइनस x बाई 3। तो ये दो हमारा निकल कर आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग अब TR निकाल लेंगे। तो TR हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, TR इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। और क्वांटिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, x से डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस x बाई 3 इंटू x जो कि इक्वल हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को देखना है कि क्या 30 आउटपुट पे हम लोगों का मैक्सिमाइज हो रहा है रिवेन्यू या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे MR इज इक्वल टू MC। ठीक है, तो अब MR हम लोग का किससे निकलेगा, जब TR टोटल रिवेन्यू का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लोगों का MR आ जाएगा। तो जब टोटल रिवेन्यू हमारा ये है तो MR क्या हो जाएगा, MR हो जाएगा D बाई DX 25x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। तो ये निकल कर आ जाएगा 25 माइनस 2x बाई 3। ये हमारा MR निकल कर आ गया। और यहां से टोटल कॉस्ट से हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्टिव में ये हमारा है एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस 3x प्लस 100। तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा 2x बाई 25 प्लस 3, क्योंकि 100 तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे MR इज इक्वल टू MC। तो MR इज इक्वल टू MC के लिए क्या करते हैं, पहले MR लिख लेते हैं। क्या है हमारा 25 माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 2x बाई 25 प्लस 3। अब x वाले को एक तरफ कर देते हैं हम लोग। तो x को अगर इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x
बाई 3 माइनस 2x बाई 25 इज इक्वल टू 3 और 25 को इस तरफ लेकर चले जाते हैं। 3 माइनस 25, माइनस को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2x बाई 3 प्लस 2x बाई 25 इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 22। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा 75। तो 25 इंटू 3 तो 25 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 50x प्लस इंटू 3 करेंगे तो 3 इंटू 6x इज इक्वल टू 22। तो हमारा आ जाएगा 56x बाई 75 इज इक्वल टू 22। अब आगे इसको इवेल्युएट करें तो x इज इक्वल टू 22 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 56। तो यहां तक हम लोगों को उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा कि यहां तक हम लोग कैसे आए। तो जब यहां पर हम लोग आ गए, अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। सपोज हम लोग अगर 2 से करें तो 2 1 1 2 2 4 18 28। अब इसको जब अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 11 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 28 तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है हमारा 29.46 इज इक्वल टू 29.5 हम लोग लिख सकते हैं, जो कि हमारा 30 अप्रॉक्स है। ठीक है, तो ये 29.5 जो है, जो हमारा क्वांटिटी निकल कर आ रहा है वो किसके बराबर है, लगभग हमारा 30 सेट के बराबर आ रहा है। लगभग हमारा 30 क्या है तो हम लोग अप्रॉक्स ले लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों का क्या डिफाइन हो जा रहा है, हम लोगों का ये हो जा रहा है कि मैक्सिमम रेवेन्यू जो हम लोगों को मिल रहा है वो 30 सेट पे मिल रहा है। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को प्राइस निकालना है कि प्राइस कितना है। तो हम लोगों का अभी क्वांटिटी जो निकल कर आया है वो आया है Q इज इक्वल टू 30 निकल कर। तो अब हम लोगों को जब प्राइस निकालना है तो हम लोगों ने पहले ही क्या निकाला था, P इज इक्वल टू 75 माइनस x बाई 3। तो यहां पर क्या करना है, x की जगह पर ये चूंकि हमारा x में दिया हुआ है, ठीक है, x में दिया हुआ है 30, तो यहाँ x की जगह हम लोग क्या करेंगे 30 को पुट कर देंगे। तो 75 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारा 45 डिवाइडेड बाई 3, इसको करेंगे 15। तो हमारा प्राइस जो होगा यहाँ पर वो पर सेट का प्राइस हमारा 15 निकल कर आएगा। अब हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में हमारा अगर लेस देन 0 था तो ही ये मैक्सिमम था या नहीं था। तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये भी दिखाना होगा कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हमारा 0 से कम था, तभी हम लोग कहेंगे कि हम लोगों का मैक्सिमम रिवेन्यू वहां अटेन हो रहा था। तो वो आप लोग अपने से खुद से कर लीजिएगा और चेक करिएगा कि क्या मैक्सिमम हम लोगों का जो आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या वो लेस देन 0 आ रहा है। और याद रखिएगा हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में क्या चेक करना है, ये मैं नहीं बना रहा हूं, ये आप लोगों को खुद देखना है कि जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर किसका करेंगे, टोटल प्रॉफिट का करेंगे, तो ये क्या होना चाहिए, ये लेस देन 0 आना चाहिए। आप लोगों को क्या निकालना है, ये निकालना है। तो इसके लिए आप लोगों को टोटल रिवेन्यू निकालना है। टोटल कॉस्ट आप लोगों को दिया हुआ है, प्रॉफिट में TR माइनस TC करिएगा। आप लोगों को क्वांटिटी पहले से पता है, क्वांटिटी हमारा 30 है, तो उसको पुट करके एक बार देखिएगा कि वो लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो आप लोगों का सही है, वो मैक्सिमम होगा। तो ये था, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार का सवाल अगर आप लोगों को आए तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। अब एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। सपोज हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि किसी फर्म का प्राइस दिया हुआ है 500 माइनस 0.2x और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 25x प्लस 1000। और हम लोग को यहाँ निकालना क्या है, दो चीज निकालना है, एक आउटपुट निकालना है जिस पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और दूसरा हम लोगों को प्राइस निकालना है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन, हम लोग दोनों टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है, याद ही होगा आप लोग को। कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट ये क्या होगा, ये होगा MR इज इक्वल टू MC। तो MR इज इक्वल टू MC करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, TR का
हम लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा और टीसी का हम लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। तो सी हमारा दिया हुआ है 25x प्लस 1000। तो इसका जब हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो d बाई डी एक्स 25x प्लस 1000, तो इसका जो MC निकल कर आएगा वो होगा इक्वल टू 25। और वहीं अगर हम लोगों को रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू निकालना है तो टोटल रिवेन्यू कितना होता है हमारा, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू एक्स होगा। तो P हमारा दिया हुआ है 500 माइनस 0.2x इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500x माइनस 0.2x स्क्वायर। तो इसका जब हम लोग मार्जिनल रिवेन्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, d बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग 500x माइनस 0.2x स्क्वायर। तो ये हम लोगों को निकल कर आएगा 500 माइनस 0.4x। 2 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4x निकल कर आएगा। तो ये हमारा MR और MC आ गया। अब हम लोग इसको इक्वल टू कर देंगे तो हम लोग क्या निकल कर आएगा, हम लोगों का निकल कर आ जाएगा कि क्वांटिटी किस क्वांटिटी पर यहाँ पर मैक्सिमम MR इज इक्वल टू MC होगा। तो MR हमारा है 500 माइनस 0.4x इज इक्वल टू हमारा 25 हो जाएगा। तो माइनस 0.4x इज इक्वल टू 25 माइनस 500 माइनस 0.4x इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा माइनस 475, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 475 डिवाइडेड बाय 0.4। तो ये पॉइंट हट जाएगा तो इंटू 10 हो जाएगा। तो हम लोग आगे कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू 5, 2 2 जार 4। तो ये हमारा इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 1187.50। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया आउटपुट जिसपे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब हम लोग इसको चेक करेंगे सेकंड ऑर्डर कंडीशन से कि क्या ये आउटपुट हम लोग का सही है या नहीं है, ये आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं, प्राइस पर आ जाते हैं। तो प्राइस हमारा कब, प्राइस जब हमारा आउटपुट कितना है, जब आउटपुट हमारा 1187.50 है तब क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस का जो है उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं 500 माइनस 0.2x। तो ये हो जाएगा 500 माइनस 0.2 इंटू 1187.50। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 500 माइनस 237.50। ठीक है। और जब हम लोग 500 को माइनस 237.50 करेंगे तो हमारा आएगा इक्वल टू 262.50। ठीक है। तो ये हमारा प्राइस हो जाएगा जब आउटपुट हमारा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस हम लोगों का 262.50 रुपीज होगा जब हमारा आउटपुट 1187.50 रहेगा तब। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का या कॉस्ट मिनिमाइजेशन का इस प्रकार का अगर आप लोगों को सवाल आता है तो इस प्रोसेस के थ्रू आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। अब आगे हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स का क्या क्या यूनिट के अकॉर्डिंग है उसको देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोगों का जो कोर्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी और एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास इनफ मटेरियल हो गया होगा। थैंक यू।